प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 20 आयत से हम Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, that is the Catholic Church, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है. Is Catholic Church joined with idolatry? क्या कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है? Do they have idols? क्या उनके पास मूर्तियां हैं? Is Mary one of their idols? क्या मरियम उनमें से एक मूर्ति है? Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God really bless you, because there's a Holy Ghost here who's seeing that. प्रभु आपको वास्तविकता में आशीष दे, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ है जो इसे देख रहे हैं. And to eat things sacrificed unto idols. और उसको मूर्तियों पे चढ़ी गई वस्तु में खाना सिखलाती है. Listen, brother. सुनिए भाई, Each line is a deep teaching. हर एक लाइन में गहरी शिक्षा है. Eating things sacrificed unto idols. हर एक वो चीज जो एक मूर्ति के ऊपर चढ़ाई गई है, इसे खाना. Now listen. अब सुनिए, This is not just eating rice and laddus. ये चावल और लड्डू खाना नहीं है. This is not eating some bundi, ये कुछ बूंदी खाना इससे मतलब नहीं है, which is given to idols. जो कि मूर्तियों पे चढ़ाया जाता This है. thing sacrificed to idols is something else. ये चीजें जो मूर्तियों पे कुर्बानी चढ़ाई गई है, ये कुछ और है. It is partaking from the doctrines she teaches. ये वो शिक्षा जो वो सिखाती है, उसमें भाग लेना है, To become a part of it उसका एक हिस्सा बनना है. is partaking from things sacrificed to idols. ये है वो चीज जो मूर्तियों के ऊपर चढ़ाई गई वस्तुएं खाना है. I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे हैं. And the true bride will be away million miles from such things. और ऐसी चीजों से सच्ची कलीसिया दसियों लाख मील दूर होगी. I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं. Partaking from things sacrificed to idols means partaking from her doctrines. मूर्तियों के ऊपर चढ़ाई गई वस्तुओं में हिस्सा लेना, इसका मतलब उसकी शिक्षा में हिस्सा लेना. I think you're understanding it. मैं सोचता हूं आप समझ रहे हैं. That is the reason ये है कारण a Christian doesn't partake in those ceremonies which involve idols and idolatry. एक मसीही उन सेरेमनीज में शामिल नहीं होता जो वो करती है या उन मूर्तियों के आगे जो किया जाता है. I'm talking in general. मैं आमतौर पे बात कर रहा हूँ. Whatever it is, चाहे ये जो कुछ भी हो, a Christian flees from idolatry. एक मसीही जो है वो मूर्ति पूजा से भागता है. Whatever it is, चाहे ये जो कुछ भी हो, you are not there, you don't partake from that. आप वहां नहीं हैं, आप उससे शामिल नहीं होते हैं. You know, even in our country आप जानते हैं तक कि हमारे देश में भी and in other nations also, और बाकी देशों में भी there are certain ceremonies which involve idols. कुछ ऐसे सेरेमनीज हैं जिनमें मूर्ति पूजा शामिल होती है. A Christian doesn't partake in that, एक मसीही इसमें शामिल नहीं होता, because partaking from that is actually partaking in idolatry. क्योंकि उसमें भाग लेना यानी मूर्ति पूजा में शामिल होना है. And the Bible has clearly said, और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती you है can't partake from the Lord's table and the tables of the devils at the same time. कि आप प्रभु की मेज और शैतान की मेज में एक साथ शरीक नहीं हो सकते. I think you're understanding this. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे हैं. God really bless you if you have. प्रभु आपको बहुत आशीष दे अगर आप समझ रहे हैं.